BQIC को चेक कर लेंगे तो इधर 4.2 यहाँ लिखा हुआ है, इस साइड कितना होगा 4.2 और इससे दुगुना वोल्ट इस तरफ 8.4। अगर इतना के लगभग है तो आपका BQIC या PMIC ओके है। यहाँ पर अगर आपको 4.2 मिलता है और इधर नहीं मिलता है तो आपको समझिए कि IC खराब है या शॉर्टिंग है या ये कॉइल ओपन हो जाएगा तो सेट कभी कभी ऑन होगा लेकिन सेट चार्जिंग नहीं लेगा, स्विचिंग नहीं लेगा। तो यहाँ पर इस कॉइल को भी चेक करना है और यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज आपको कंसोनेंट वोल्टेज दिखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोनों तरफ चेक करेंगे, दोनों तरफ समान वैल्यू यहाँ पर वोल्टेज अगर है ये कॉइल ओके है और एक तरफ ज़्यादा वोल्टेज है एक तरफ कम है, इसका मतलब कॉइल अंदर से ओपन हो गया है इसलिए वोल्ट कम पे से। कॉइल क्या है समान वोल्टेज होगा, तार है एक लगा हुआ तो समान वोल्टेज होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कॉइल ओके है। तो ये VTH कॉइल है या बूट गैप कैपेसिटर चेक करके BQIC PMIC को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर बात रहा कि आपको यहाँ से वोल्टेज इनपुट जाता है, उसके बाद ये DC में कन्वर्ट करके VPH बना करके 3 नंबर IC PMIC का काम है बक सप्लाई बना करके CPU के यही IC बना करके रैम रोम को दे करके और यहाँ क्लॉक या ऑन ऑफ बटन यहाँ 30 सेकंड के लिए हम लोग ऐसे करके दबाते हैं। यहाँ देखिए ग्राउंड से क्या है ये ग्राउंड से ये सबसे पहले इसको बूट करेगा, उसके बाद इसको बूट करेगा ये IC, उसके बाद ये बूट होगा और तब ये PS वोल्टेज दे करके दोनों को होल्ड कर देगा, तब सेट चलना चालू हो जाएगा। बीच में कोई भी दिक्कत हो जाए ये 1K का रजिस्टर ये कवर भी जाए तो भी दिक्कत हो जाएगा। 1K का ये रजिस्टर कवर जाए तो डेड होगा, ये डायोड कवर जाए तो डेड होगा, ये पाथ ओपन हो जाए तो ऑन ऑफ स्विच पर GR नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं आएगा। तो वोल्टेज हम जानते हैं कितना होता है ऑन ऑफ स्विच पर, तो देखिए ऑल मोबाइल के लिए 1.8 वोल्ट से लेकर के 3.7 वोल्ट के लगभग या 2.8 के लगभग, इसी के लगभग अलग कॉल का मीडिया के स्पेक्ट्रम ऑल सेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लगभग वोल्टेज आता है इस टिप्स पे और जो ग्राउंड से कहीं भी टच कर देंगे 30 सेकंड के लिए तो सेट पूरे बूट हो जाएगा और 5 भाग में कोई एक भी दिक्कत हो जाएगा तो सेट डेड होगा। 1 नंबर भाग 1 होता है, 1 नंबर बहुत जरूरी है, ये दिक्कत होगा तो कभी ये सब काम नहीं करें। बैटरी कनेक्टर खराब होगा या बैटरी के खराब हो दिक्कत होगा। दूसरा नंबर ये देखिए, तीसरा नंबर ये देखिए ये IC, इस चौथा नंबर ये IC है 5। इस IC में यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो जाएगा तो सेट आपका डेड होगा। इस IC को प्रॉपर रूप से आपको ट्रेसिंग करना, रिवॉल्विंग करना, उस पर जो वोल्टेज इनपुट है ये आपको मालूम होना चाहिए। स्लीप मोड से ऑन मोड तक अलग अलग वोल्टेज सप्लाई होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में पढ़ाएंगे, इसमें हम ये अलग से बनाए डायग्राम। CC चार्जिंग कनेक्टर, यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई USB के थ्रू इन करते हैं, यहाँ 5 वोल्ट आपको इनपुट मिलता है और D माइनस डाटा माइनस और डाटा प्लस DM और DP लिखा होता है। डाटा माइनस ये सीधा CPU से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? 4 नंबर CPU से जुड़ा होगा। ये 4 नंबर CPU से जुड़ा होता है तो ये D माइनस D प्लस अगर कर जाए तो फेज चार्जिंग होगा, D माइनस D प्लस कर जाए तो डाटा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ID होता है, आइडेंटिफिकेशन करता है कि USB केबल लग चुका है कि नहीं, और यहाँ NC भी होता है, यहाँ नो सिग्नल होता है। और यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहला OVP IC पर ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन IC को मिलता है। ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, ये भी गार्ड का काम करता है। ये सुरक्षा करके 5 वोल्ट की सप्लाई PMI को दे देता है 5 वोल्ट, और ये रेगुलेट करके DC से DC में रेगुलेट करके वोल्टेज DC करके बना करके बैटरी को स्टोर करवा देता है। इसमें कोई भी दिक्कत हो जाए तो बैटरी कभी स्टोर नहीं है। यहाँ पर ये देखिए V बस इसको बोला गया है, इसको V बैट बोला गया है, इसको VPH बोला गया है, इसको बक बोला गया है। समझ गए क्या बोला गया? बक। इसको बोला गया LDU, इसको VREG भी बोला गया है, LDO बोला गया है, VREG बोला गया है। बोर्नियो में जाइएगा तो एडवांस में आप हर चीज सर बताएंगे, लेकिन जो हम यहाँ बता रहे हैं हम यहाँ पर समझ दोनों चेंज हो, जब भी चेंज होगा तो दोनों साथ में चेंज हो।
साथ में ही चलेगा। इन्हें किसी मोबाइल से आप रैम लगा दिए तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा नहीं होता। जब भी ये साथ, और इसमें PNMC प्रोग्रामिंग होता है, UFX बॉक्स होता है, उसमें लगा करके इसका प्रोग्रामिंग हेल्थ चेक होता है। लेकिन इसका कोई हेल्थ चेक नहीं होता, सिर्फ ये रिवॉल्व होता है। CPU क्यों जल्दी आज के मोबाइल डेड होता है, तो CPU को बहुत ज़्यादा बॉल होने के कारण बहुत छोटा और सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, चिप होता है। तो वो गिरने पड़ने से वो चिप पतला चीज़ है, वो एक दो कट गया, ओपन हो गया सर्किट। अब उसके लिए पूरा सेट, इस लाइन में कोई भी दिक्कत हो जाएगा तो सेट पूरा डेड हो जाएगा। तब डेड हो जाएगा तो इसको रिवॉल्व करना पड़ता है, और तब जाकर के सेट रिपेयर होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ज़्यादा बड़ा IC लगल है, सेट गिरेगा तो बड़ा चीज़ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नहीं। इसीलिए PCB बोर्ड के केंद्र में एक बार हम बताते हैं, इसमें लगा हुआ IC को पहचानेंगे कैसे। तो हम जानते हैं कि बैटरी कनेक्टर, तो जानते हैं कि बैटरी जहाँ लगा हुआ बैटरी कनेक्टर होगा, 1 नंबर होगा। PMI को पहचानने के लिए यहाँ वहाँ पर एक कॉइल जरूर लगा होगा, वही VPH कॉइल है। और इसमें 3 लाइन इनपुट होता है, V बस, VPH और VBAT, 3 लाइन इसके अंदर इनपुट होता है। यहाँ कॉइल लगा होगा, और बूट कैप से इसको हम लोग पहचान लेते हैं। एक बूट कैपेसिटर लगा होता है, दोनों तरफ वैल्यू देगा, तुम समझ जाएंगे। ऑल कैपेसिटर हर IC के नज़दीक एक तरफ V और एक तरफ GR होता है या वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर ये कैपेसिटर जो होगा दोनों तरफ वैल्यू है, उसे इसको हम BQ को पहचान लेंगे। और इस IC से सीधा रीडिंग यहाँ V पाएगा कैपेसिटर पर, उससे भी हम लोग पहचान लेंगे। उसके बाद PMI, ये प्राइमरी पावर IC, दूसरा सेकेंडरी पावर IC, ये VPH, इस जगह पर जो कैपेसिटर लगा होता है उससे भी इस कॉइल के थ्रू इसे भी पहचानते हैं। और दूसरा इसके नज़दीक क्लॉक क्रिस्टल लगा होता है चमकीला, उसे पहचानते हैं। और उसके नज़दीक 5 से 7 कॉइल बक लगा होता है, उससे भी PM को हम लोग पहचान लेते हैं पावर सेक्शन। CPU को कैसे पहचानते हैं, किसी के बोर्ड के केंद्र में लगा होता है, वर्गाकार होता है, स्पेक्ट्रम, क्वालकॉम, मीडियाटेक लिखा होता है, उसके नज़दीक आयताकार रैम लगा होता है, उससे हम पहचान लेते हैं CPU और रैम। रैम आयताकार होता है और CPU वर्गाकार होता है, और किसी भी बोर्ड के केंद्र में लगा होता है, उससे इसको हम पहचान। कोई भी इसे रैम उसके नज़दीक आयताकार लगा होता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, PM का मतलब तो पावर मेजरमेंट, PMI का मतलब क्या होता है, पावर मेजरमेंट इंटरफेयर। VPH का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वोल्टेज, H का मतलब होता है पावर, और H का मतलब होता है हाउस, पावर हाउस। और दूसरा मतलब P का मतलब होता है वोल्टेज, P का मतलब होता है प्रोडक्शन, और H का मतलब होता है हेल्थ। समझ रहे? PM का फुल फॉर्म एक अलग है, पावर है, मेजरमेंट है। I का मतलब होता है इंटरग्रेटेड। क्या होता है? इंटरग्रेटेड, इसके अंदर में जुड़ा हुआ। सब का अलग अलग मतलब, अलग टीचर अलग पढ़ाए, लेकिन सब एक बिना नहीं होगा, इसे लाइन सब बनले हो। अलग अलग सिर्फ टेक्निक है पढ़ाने का, समझाने का, कि जल्दी से समझ में। अब इसको हमको चेक करना है, ऑन ऑफ स्विच खराब, क्या है खराब? ऑन ऑफ स्विच खराब है, लेकिन चार्जिंग ऑन ऑफ स्विच खराब है, चार्जिंग डिस्प्ले पर शो करेगा, क्या करेगा सर? चार्जिंग शो, बैटरी शो करेगा, सिंबल बनाएगा। तो पकड़ लिए कि मेरा ऑन ऑफ स्विच खराब है, उसको ग्राउंड से कहीं भी पॉजिटिव को टच किया, सेट ऑन हो गया। हम क्या किए, सेट ऑन हम जान रहे हैं, कस्टमर को नहीं बताना है, बोलना ऑन ऑफ स्विच ला करके चेंज करना है, प्रॉब्लम पता चेंज कर देंगे, ऑन ऑफ स्विच चेंज हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वोल्टेज चेक करेंगे, इतना के लगभग वोल्टेज आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिलेगा। ये लाइन क्या है? ओके, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन में अगर हमको चेक करना है कि ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज ही नहीं आ रहा, और किधर का खराबी, इधर खराबी, इधर खराबी है, वो भी बताते हैं। आप यहाँ से डायोड को हटा दें, क्या करें? डायोड को हटा देंगे, और यहाँ पर हम GR चेक करें। अगर GR यहाँ मिल रहा है तो ये PMI ओके है, अगर यहाँ GR मिल रहा है तो PM ओके। समझ रहे? क्या ओके? यहाँ पर अगर GR मिल रहा है तो क्या है? PM ओके है, और यहाँ पर GR मिल रहा है तो PMI ओके है। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है
तो पीएम खराब है, वो रिवॉल्व करना हो, क्या करना होगा? यहाँ GRA नहीं मिल रहा थी, कहाँ से? पीएम से। तो पीएम को रिवॉल्व करना होगा। अगर अब यहाँ GR नहीं आ रहा है, ये खराब है, इसको रिवॉल्व करना होगा। तो कैसे हम लोग एक चीज ट्रेस की ध्यान देंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करें, फोटो खींच लेंगे आराम से, एक आदमी बना करके, एगो पेपर बड़ा थोड़ा सा ले लेना जिस पर अच्छा से बन सके।